अभी है। मैं प्रिंसिपल लीड हूँ फिजियोथेरेपी आर्टमिस हॉस्पिटल का, so I'm leading the team out here, and we are happy to open up and say that we are now joining with Abhinav with the Transforming Performance (ABTP), and we are experiencing our new department with new high-tech machines. We are cutting-edge technologies जो हमें पेशेंट्स की नई प्रॉब्लम्स को, पुरानी प्रॉब्लम्स को केटर करने में, समझने में, जल्दी डायग्नोज करने में हेल्प करेगी, एंड वी विल बी एबल टू परफॉर्म देम बेटर, दे विल बी एबल टू गिव द 100% एंड उनका रिटर्न अच्छा होगा। जो सेशंस हमें 15-20 सेशन रहते थे एक पेशेंट को ठीक करने में, वो इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हमारा वो टाइम कम होगा, उनका कॉस्ट कम होगा। जो हम 20 दिन में ठीक करते थे वो हम 10 दिन में। Welcome to the advanced facility, ma'am. So we have generally, if we talk about running or walking, it is more about dynamic and static stability. True. Strength is required. Yeah. In terms of stability, we don't have particular device to gauge stability and control. Right. So in a normal hospital, in terms of rehab facilities, you will gauge stability by telling the patient to close the eyes and stand on one leg. Correct. But they generally make a lot of errors. Right. So it is not objective but subjective. Yes. The quality is compromised. Yes. Over here, from ortho, sports, Right. pediatric patients will be benefited for the first time because we'll be able to test the stability for them. Fabulous. And another important element is we have something to check. We have trunk control as well. Okay. So because of occupational hazard, अगर आप देखोगे कि हमारा ट्रंक थोड़ा सा फ्लेक्स होता है, सबका पोस्चर ठीक नहीं होता। Correct. तो ये प्रिसाइजली इसको डिफाइन करेगा कि ट्रंक में कितना मूवमेंट है और किस तरीके से वो कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी पेशेंट, कोई भी एज का पेशेंट इसको चीट नहीं कर पाएगा। Right. तो हमें एकदम थरो डेटा मिलेगा, वो Right. बेसिस पे पेशेंट के लिए कस्टमाइज रिहैब प्लान बनेगा पहली बार, और जो रिहैब और रिकवरी है, क्वालिटी रिहैब रिकवरी, उसका टाइम भी कम होगा एंड वी विल गेट बेटर प्रोग्नोसिस आउटकम। अगर मैं बात करूं ये सिस्टम को लेके, एंकल, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, सबका असेसमेंट इस पे होगा और ट्रीटमेंट भी इस पे होगा, और बच्चों से लेके एल्डरली पॉपुलेशन तक सबको हम केटर कर पाएंगे। अगर आप इसको एक बेसिक क्वेश्चन था जो मैं वो मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि ये फैसिलिटी कैसे एक एथलीट और नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप देखोगे बॉडी तो सेम ही है, रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन ऑक्यूपेशन अलग है। खिलाड़ी का ऑक्यूपेशन है अपने स्पोर्ट को रिलेटेड, दूसरे लोगों का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आईटी वाला है जो अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, कोई लॉन्ग टाइम खड़ा है। तो बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो पर्टिकुलरली जॉइंट, मसल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो हम उसको एसेस करके जो एथलीट या पेशेंट रिलेटेड, कंडीशन रिलेटेड, हम उसका असेसमेंट और ट्रीटमेंट इस पर कर पाएंगे। तो प्रिसाइजली जॉइंट और मसल्स रिलेटेड यहाँ पर हमको डेटा मिलेगा, और यहाँ पर 50 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनस्टेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसी की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, हम उसके लेवल की स्टेबिलिटी पे जाएंगे, उसको धीरे धीरे फीडबैक देंगे, उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव करेंगे। तो मतलब कोई 90 साल का पेशेंट भी आके सेफली अपना जॉइंट रिहैब पहली बार कर सकता है। पोस्ट सर्जरी अगर आप देखोगे कितने सारे सर्जरीज होते हैं, आपकी लिगामेंट सर्जरीज होती है, हिप सर्जरीज होती है, उसके बाद आप देखोगे कितने सारे पेशेंट्स का जॉइंट रेंज पूरा नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हम प्रॉपरली डायग्नोसिस नहीं कर पाते या रिहैब नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पर उसका प्रीहैब भी होगा पहली बार, मतलब सर्जरी में जाने के लिए उसका पहले प्रीहैब होगा, उसका एक डेटा मिलेगा, और बाद में वापस हम चेक करेंगे पहले और बाद में क्या आउटकम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नी जॉइंट देखोगे, इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है कि आपके दो मसल ग्रुप्स हैं, आगे के और पीछे के, तो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, इसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। अगर दोनों एक समान नहीं रहते, अगर ये 100 है तो ये 50 होना चाहिए। और जनरली अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूँ, फुटबॉल प्लेयर, उनकी ACL इंजरीज बहुत कॉमन होती है, नी इंजरीज कॉमन होती है। तो ये सर्जन्स के लिए एक ब्रेड एंड बटर होगा। मतलब जो भी एथलीट आएंगे उनको इंजरी हुई है, उसका तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, MRI, एक्सरे करेंगे, उसके बाद में वो देखेंगे कि उनको सर्जरी की जरूरत है या ये सिस्टम के ऊपर जो इम्बैलेंस था उसको करेक्ट करके वो रिहैब करके ही उनको सर्जरी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा खिलाड़ियों को सर्जरी प्रिवेंट के तरफ ले जाने के लिए, रादर देन कि भाई अगर सिस्टम नहीं है हमने सर्जरी कर ली, वो सर्जरी के बिना भी ठीक हो सकता था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखेंगे एल्डरली पॉपुलेशन में भी, तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या दूसरी डीजनरेटिव इश्यूज है, वो हम एक्सरसाइज के थ्रू ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा नहीं होता कि हमने क्या एक्सरसाइज करना है, कितने टाइम तक करना है, और वो प्रॉब्लम फिर से हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम टेस्ट करेंगे और वो मसल को प्रिसाइजली फीडबैक देके ट्रेन करेंगे अलग अलग रेंज के अंदर, तो हमको वो आउटकम मिलेगा
जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और हमारे पास डेटा भी होगा, तो पेशेंट को भी पता चलेगा कि उनका रिहैब कैसे हो रहा है। पहली बार नहीं किसी को बोलोगे स्क्वाट करने के लिए, अगर मैं स्क्वाट कर रहा हूँ तो आप ये नहीं बता सकते कि मैंने कितना वेट लेफ्ट में डाला, कितना राइट में डाला, और अगर ये मैं 10 बार करूँ, 20 बार करूँ, 30 बार करूँ, तो मेरी पैटर्न्स उस तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो मतलब ये है कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, सही मसल्स को ट्रेन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सुविधा या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं उसको एसेस कर सकूँ। यहाँ पर क्या है, ये सेंसराइज प्लेटफॉर्म है, तो ये लोड को सेंस करता है, मतलब ये लेफ्ट राइट जाएंगे तो ये प्रिसाइजली हमको इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम आपको वॉकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर दिखाएंगे, और ये सेंसर्स के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो 1 ग्राम का भी वेट शिफ्ट वगैरह हो रहा है, वो हमको सिस्टम में मिल जाएगा, और असेसमेंट के साथ में हम वो रिहैब भी कर पाएंगे। अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग सिस्टम दिखाते हैं। सो कैन यू स्टार्ट। तो ये सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एथलीट हो। अब आप ये देखिए, किसी को पेन होगा तो वो कैसे वॉक करेगा, वो दूसरे जो जहाँ पर पेन नहीं है वो जगह पे ज्यादा वेट डालेगा और वॉक करेगा। अब सिनेरियो ये है कि हम पेन को निगेट करते हैं या निगलेक्ट करते हैं, काफी टाइम तक डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन हमको रूट कॉज पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ और बढ़ गई है। तो ये सिस्टम में क्या है, यहाँ पर कैमरा है और नीचे सेंसर्स लगे हुए हैं। तो सेम वे जब एक पेशेंट वॉक करेगा 30 सेकेंड्स में, हमको पूरा उसका बायोडेटा मिल जाएगा कि उसका प्रॉब्लम हिप में कितना है, नी में कितना है, जिसकी वजह से स्पाइन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम वो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स को दे पाएंगे, पहली बार एज ए टीम काम कर पाएंगे, और वो पेशेंट को जो करेक्टिव मेजर्स, ऐसे नहीं कि एक प्रोग्राम हमने 10 पेशेंट के लिए इनकॉर्पोरेट किया, और जनरली आप देखोगे क्योंकि ऐसी मशीन्स नहीं है इसलिए ये चीजें हो रही है, हम वो पेशेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम बना के और उसको वो क्योर जो मिलना चाहिए वो उसको मिलेगा, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो सही डायग्नोसिस करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ये पार्टनरशिप का, कि पहली बार अंडर वन रूफ हमारे पास यहाँ ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियक टॉप सर्जन्स हैं, और क्वालिटी रिहैब है। तो जो भी पेशेंट यहाँ आएगा उसको अंडर वन रूफ क्वालिटी केयर मिलेगा, जो जनरली 2 फेजेस में होता है। अभी जनरली लाइट करके मार्कर्स वगैरह भी उसके ऊपर प्रॉपर्ली नहीं आ रहे, लेकिन नो प्रॉब्लम, जैसे आप देख रहे हो कैमरा पे साइड उसको डिटेक्ट करके you can restart it please. Sure. कॉपी से कर लेंगे। डेट हाइट डालते हैं तो उसका ही प्रोफाइल, उसका ही डेटा जाता है। अगर डेटा ऊपर नीचे हुआ तो उसको कैप्चर नहीं करेगा। तो जैसे हमने जस्ट जनरली स्टार्ट किया, तो जनरली अगर एक पेशेंट आएगा उसका पूरा हिस्ट्री लेंगे, उसका डेटा डालेंगे, फिर वो उसका रिकॉर्ड बन गया, फिर चीजें कैमरा उस तरीके से डिटेक्ट करेगा। डोंट मूव, you can move to the next Yes, sir. light. Maybe because of the light. There is no problem. You can go in the other mode. I think the starts are fast start करके. Yeah, fast. So the key element here is कि कैमरा प्रिसाइजली हमको जॉइंट एंगल दे देगा, जो आप देख रहे हो मार्कर्स के थ्रू। अपर लिम्ब की जो मार्कर्स थे, लोअर लिम्ब के लाइट करके थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो प्रॉब्लम ऑन दोस लाइंस, लेकिन हमको एक्यूरेट डेटा मिलेगा हिप, नी और एंकल जॉइंट का। 30 सेकंड के अंदर जो भी पेशेंट है, जो नी का पेशेंट है, हिप का पेशेंट है, स्पाइन का पेशेंट है, वो वॉक करेगा और हमको प्रिसाइज उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अगर आप यहाँ देखोगे कि उसका ट्रंक कितना मूव हो रहा है, हिप कितना मूव हो रहा है, नी कितना मूव हो रहा है, हमको वो इन्फॉर्मेशन प्रिसाइजली मिल जाएगी। साथ में हमको कॉन्टैक्ट टाइम कितना है, उसका लोड एनालिसिस कितना है, ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैन यू शो द रिजल्ट और रिपोर्ट? It is need to do. Or you can go back in some other profile and show the results. The public in general, but also the sports persons, including elite sports persons. Well, firstly, very delighted to have this partnership with Artemis Hospital, a hospital which has built a lot of credibility over the course of the last few years. You know, we started the ABTP centers in 2016. We've grown to about 15 centers. We've had a lot of learning in these last many years, and have really endeavored to provide the best of services to athletes, but also to the non-athlete population. You know, rehabilitation is something which is very close to my heart. As an athlete, I was injured for many times during my career, and it was difficult to find quality care in India. And with that in mind, we started this initiative, and it has been an endeavor to service athletes. That is an important aspect of what we do, but it is an equally important aspect of our work to provide quality care of the highest level to normal people who are going through, who've gone through an orthopedic surgery or have had neurological issues
cardiac issues, etc. There's an athlete in all of us. When we take care of athletes, the care has to be at a very, very supreme level, because athletes have to get back to the best that they can be in a very short period of time. And it is the same attitude we also take to normal folks to be able to take care of them, so that each and every individual can be the best version of him or herself. Abhinav, also the fact that countries like China and USA, those who have been getting almost more than 50% of the medals where they compete, these aspects that you are talking about, they had incorporated this long time back. Do you think that it's high time that we, surge ahead and follow the same, so that our athletes are always in the best shape, and also they come back from injuries faster and do better than what we are? It's a valid point, and injuries are unfortunately a part and parcel of an athlete's life and an athlete's career. And the whole ecosystem has to evolve, and we see that evolve. The ecosystem in India evolving also to a great degree now, where we have to make every possible endeavor to put together protocols, very clear protocols on how to take care of athletes in case there is an injury. A lot of work also has to happen in the area of injury prevention, specifically for athletes, because you do know that most sports are very asymmetrical in nature, which put a lot of load on one side of the body, which in turn can cause injuries. So it is finding that fine balance of injury prevention, but in case there is an injury, to make sure that there is best possible care and access to care available for the athlete population. Certain sports like wrestling and weightlifting and boxing, of course, these three sports where the injuries come mostly. So is there any endeavor or initiative from your side? Because when you talk or you are present, everybody takes it very, very seriously. Nobody has better credential than you when it comes to Indian Olympic sports. So would you have a collaboration with these federations, especially where the injuries are mostly happening? See, of course, there are certain sports which are more injury prone. You named all the combat sports, and they have a certain kind of injuries which require intervention. We are working with all kinds of sport. We work with, I think, 16 or 17 sporting disciplines, and we can't differentiate between A sport and B sport. We have to cater to everybody and cater to everybody's unique needs. And you rightly said that a boxer will have a very different requirement than a shooter, for example. But it is a matter of understanding what those unique requirements are, and then putting together a program which really is customized to the athlete's needs. Even within the sport, there will be changes. And similarly with patients, each patient will be different. And while there are basic protocols already put into place, it's very important to be able to customize each patient's interventions, and that's where the role of technology becomes quite powerful, because then technology really assists and empowers the people working on the ground to be able to make that customization what you talked about. ऐसा फिजियोथेरेपीज में जहाँ तक देखिए मौसम की जब होती है तो बहुत हार्ड जब सर्दी पड़ती है तो उसको फिजियोथेरेपी करते समय बहुत प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन में बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है, थिकनेस बन जाती है, कई बार ऐसे इफेक्ट आए हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? Very technical. I think you can answer. नहीं, फिजियोथेरेपी जो नीड होता है वो विंटर्स में और ज़्यादा होता है, और विंटर्स में आपको जैसे पता है कि कार्डियक इवेंट्स ज़्यादा होता है, तो हम लोग बहुत केयरफुल होते हैं। जो लोग हमारे एडवांस फिजियोथेरेपी सिस्टम्स पे आते हैं उनका पूरा कार्डियक इवैल्यूएशन पहले होता है, पूरा ओल्ड हिस्ट्री, क्या क्या मेडिकेशन क्या चल रहा है, सब देखने के बाद ही फिजियोथेरेपी किया जाता है। तो रिहेबिलिटेशन में किस तरीके से काम करेगा? फिर रिहेबिलिटेशन में जब अब पैरों में कई तरीके के इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उस तरीके में रिहेबिलिटेशन में किस तरीके से पैरामीटर्स को देखना पड़ता है? पैरामीटर क्या है उसके? हम हमारा जो प्रोटोकॉल है हाँ। वहाँ पर है, जो भी फिजियोथेरेपी में आते हैं पहले उनकी पूरी हिस्ट्री पता करना होता है कि ये क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं,
कौन सी सर्जरी से जी। गुजरे हैं और उनका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या Existing problem है। क्या सो बेस्ड ऑन दैट और उनके रिस्क फैक्टर असेसमेंट के बाद एक रिस्क फैक्टर असेसमेंट शीट वो आप होता लेते है हैं। हमारा, उसके बाद ही हम उसको फिर पेशेंट स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी उनको हम देते Normal हैं, ताकि जल्दी उनको में। कोई ये जो आप मूवमेंट हो या मनूवरिंग हो इससे कोई साइड इफेक्ट्स ना Side हो। तो यही फायदा है एक हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी का होने का, बिकॉज हम लोगों को पूरा उनका पिछला हिस्ट्री, उनका मेडिकेशन हिस्ट्री, उनका करंट प्रॉब्लम सब पता चल जाता है, बिकॉज हमारे पास एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके थ्रू सारी चीजें पता चल जाता है। सो वी देन टेलर इट एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। हम ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं जिससे मनूवरिंग से उनको आगे और प्रॉब्लम। क्योंकि होम सर्विस बहुत देते हैं आजकल जी। जगह जगह, जी, जी, जी। और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। जी। उस तरीके से कैसे बचा जाए कस्टमर जो देखिए है जैसे हमारा भी पेशेंट एक को? होम केयर है जिसका नाम है सोलिस, बट ये होम केयर इज लेड, उसमें 5-6 डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं जो इस होम केयर को लीड करते हैं। वेन एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर फिजियोथेरेपी एट होम, कि घर पे हम फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है कि जाने के पहले उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री हम पता उनकी करें, बिलिंग। ताकि हम लोग सारे प्रोज एंड कॉन्स वे करके ही आगे बढ़े। थैंक यू। विनो सर, हिंदी दर्शकों के लिए एक बार बोल दे इस प्रेस मीट को लेकर। देखिए ये बहुत खुशी है कि हमने एक पार्टनरशिप शुरू करी है आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ। एक हॉस्पिटल जिसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है, इन्होंने बहुत क्रेडिबिलिटी बनाई है, शुरू किए थे विद एन एंडेवर कि हम बेस्ट क्वालिटी केयर, ट्रांजिशनल केयर प्रोवाइड करें एथलीट्स को, ऑल्सो टू नॉन एथलीट्स। और पिछले कई सालों में हमने बहुत काम किया है टू ब्रिंग इन बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस इनटू दिस एरिया, ताकि जो भी पेशेंट या एथलीट हमारे सेंटर्स में आए वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस में वापस आए। और इसी एम के साथ हमने ये आज पार्टनरशिप शुरू करी है और बहुत खुशी है इस पार्टनरशिप के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि इस एरिया के लोगों को ये काफ़ी मदद करेगा टू इम्प्रूव दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ। Abhinav, please continue. आज हमें बहुत खुशी है ये पार्टनरशिप विद ABTP, और हम आर्टेमिस ऑलरेडी एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जहां हर प्रकार के सर्जरीज, हर प्रकार के इलाज होता है। और इस पार्टनरशिप से हमने रिहैबिलिटेशन को नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचाया है, जो बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर टर्शरी केयर हॉस्पिटल, बिकॉज पेशेंट का ठीक होना सिर्फ सर्जन्स के हाथ में नहीं होता है। उसके बाद किस प्रकार का फिजियोथेरेपी, किस प्रकार का रिहैबिलिटेशन हो रहा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव अब केयर पैकेज हमारे पास तैयार है, एक प्रोडक्ट जो बहुत ही यूनिक है, और ये हमारे पेशेंट्स, स्पोर्ट्स पीपल, नॉन स्पोर्ट्स पीपल सबको बहुत ही उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा।